बाकी आपको कितनी ही खुन्नस थी इंजीनियर साहब से या कितनी ही नफरत थी, लेकिन ये नहीं करना चाहिए था। आप एक इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी हैं, तो क्या वाकई आपको ये सब पता ही नहीं है या जानबूझकर आप ऐसा कर रहे हैं? कुरान की आयत है ना, सूरत अल-माइदा में आयत नंबर 8, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमादा ना करे कि तुम नाइंसाफी करो। لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ वो है कैसर अहमद रज़ा साहब का रिसेंटली एक जो रिस्पॉन्स आया है क्रिश्चियंस के अकीदे से रिलेटेड। दरअसल ये है तो इंजीनियर साहब के स्टेटमेंट से रिलेटेड, जो उन्होंने बोला कि क्रिश्चियंस हमारे नबी को सच्चा नबी नहीं समझते। तो अब उस बात पर बहुत लोगों ने बहुत कुछ बयान दिए और फिर कुछ मौलाना अल्लामा उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि क्रिश्चियंस ऐसा नहीं समझते। खैर, उन पर तो मैं क्या ही बात करूं। मौलाना अल्लामा मुफ्ती, अगर इन लोग की ऐसी बातें ना होती और ये हक बात करने वाले होते तो लोग इंजीनियर साहब के बयानों से आज इतना अट्रैक्ट नहीं होते। बाकी मैं बात करता हूं कैसर साहब की। उन्होंने भी ये बोला कि क्रिश्चियंस ऐसा नहीं सोचते और फिर एक नाकाम सी कोशिश भी करी एक वीडियो बना के। मुझे बहुत हैरानी होती है कैसर साहब, आप एक इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी हैं, तो क्या वाकई आपको ये सब पता ही नहीं है या जानबूझकर आप ऐसा कर रहे हैं? और जैसा कि मैंने कहा कि आप एक इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी हैं, मुझे लगता तो नहीं है कि आपको सच पता ही नहीं है। बाकी फिर आप अगर इंजीनियर साहब के बुक्स में आकर ऐसी बातें कर रहे हैं तो मुझे बहुत अफसोस होता है। आप नॉन मुस्लिम्स और एथियस्ट के साथ बात करते हैं और इस्लाम की सही पिक्चर उनके सामने रखते हैं, जो कि बहुत अच्छा काम करते हैं आप, और फिर आप एक बंदे की मुखालफत में आके ये सब करना। पता है, एक बार मुझे इंजीनियर साहब की बात बहुत अजीब लगी जब उन्होंने ओवैस रब्बानी साहब को लेकर अपना एक परसेप्शन शो किया। तो मुझे लगा इंजीनियर साहब गलत सोच रहे हैं, और सेम ऐसा ही हुआ कैसर साहब आपको लेकर भी मुझे लगा कि इंजीनियर साहब गलत सोच रहे हैं। लेकिन बाद में पता लगता है कि मैं ही गलत था और इंजीनियर साहब सही सोच रहे थे। ओवैस रब्बानी साहब को लेकर बोलूं तो उन्होंने जो मुफ्ती हनीफ कुरैशी के साथ मिलकर जो कुछ हुआ, खैर, तो तब पता चला मुझे कि इंजीनियर साहब सही थे। और आपको लेकर बोलूं तो मुझे अभी तक यही लगता था कि इंजीनियर साहब का परसेप्शन आपको लेकर गलत है और वो आपको लेकर गलत सोचते हैं। लेकिन अब जब आपने क्रिश्चियंस को लेकर ये सब बातें बोली तो मुझे ये पता लग गया कि इंजीनियर साहब सही थे और मैं ही गलत था यहाँ भी। तो मैं हमेशा से जब भी कभी गैर मुस्लिम के सामने इस्लाम की बात करता हूँ तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इस्लाम का सबसे मजबूत पिलर, सबसे बेसिक और सबसे खूबसूरत बात इस्लाम में ये है कि सच को सच बोलो, सही को सही बोलो, हक को हक बोलो। फिर चाहे सिचुएशन ऐसी क्यों ना हो कि तुम्हें अपने फैमिली मेंबर को गलत बताना पड़े और सामने वाले को सही बताना पड़े, लेकिन जो सच है, जो सही है, उसको सही बोलो। इस्लाम ये सिखाता है और मुझे लगता है कि ये सबसे बेसिक तालीम है जो इस्लाम हमें सिखाता है। कुरान की आयत है ना, सूरत अल-माइदा में आयत नंबर 8, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमादा ना करे कि तुम नाइंसाफी करो। खैर, क्रिश्चियंस का अकीदा मुझे लगता है आपको पता ही होगा, उनकी किताबों में भी लिखा है। और फिर अहमद दीदात की डिबेट्स, डॉक्टर जाकिर नाइक की डिबेट्स, खैर वो तो चलो दूर की बात है। आपके शायद फ्रेंड होंगे या आप जानते होंगे उन्हें, क्योंकि वो आपके और मुफ्ती यासिर वाजिद साहब के चैनल पर भी आए हैं, शेख उस्मान। उनकी कितनी डिबेट्स हैं क्रिश्चियंस के साथ, उनके चैनल में जाके आज भी देख लो। और अगर उनकी 4-5 वीडियोस भी देख लो ना, जो उनकी क्रिश्चियंस प्रीचर्स के साथ डिबेट्स हैं, उससे ही क्लियर हो जाएगा कि क्रिश्चियंस हमारे नबी को लेके क्या सोचते हैं। हाँ, अगर किसी स्पेसिफिक कंट्री में या कहीं पर डर की वजह से क्रिश्चियंस कुछ और बोलते हैं या नहीं बोलते कुछ, तो खैर वो तो छोड़ो। लेकिन अमेरिका में तो वो खुल के बात करते हैं और शेख उस्मान की वीडियोस में पता चलता है कि वो कैसी कैसी बातें हमारे नबी की लाइफ से रिलेटेड लेकर आते हैं और टारगेट करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद आपका वीडियो में आके ये सब बोलना, तभी तो साहिल अदीम साहब ने बोला आपको कि कैसर साहब क्या कर रहे हो आप ये। सच में आपकी बातों की जो सीरियसनेस होती थी ना, वो सब खत्म हो गई इस सब के बाद। बाकी आपको कितनी ही खुन्नस थी इंजीनियर साहब से या कितनी ही नफरत थी, लेकिन
لیکن یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خیر میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی اور ہر مسلمان کو حق اور صحیح راستے پر چلنے والا بنائے، آمین۔ اینڈ میں بس یہی کہوں گا، I really appreciate the way you talk to atheists or someone who targets Islam, the way you guys debunk them, that's really appreciable. I hope کہ آپ تھوڑا سا چیزوں کو اچھے سے مینج کریں۔ میرا مقصد بس صحیح کو صحیح بولنا تھا۔ کوئی بات اگر آپ کو بری لگی ہو تو معذرت کرتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سب لوگ فلسطین کے لیے بھی دعا کرتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔